क्या हालचाल आपके। हम आपके लिए आज आपके अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का वार्षिक पेपर 2023-24 का बहुत अच्छे तरीके से और सटीक सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। तो आप देखिए ये जो पेपर है आपके सामने है, अभी कुछ देर पहले ही पेपर हुआ है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आप बने रहिए, देखते जाइए। ये आपका पेपर है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है सही विकल्प। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन सोल्व करके बताता जाऊंगा यहाँ पे। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आप भी देखेंगे कि क्या गलतियाँ आपने की है, क्या पेपर में आपको सही करना चाहिए था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। ठीक है, तो जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2/3 प्लस 1/3 जब आप करोगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम लेने पर 3/3 और 3/3 का मान हो जाएगा 1। तो 2 की पावर हो जाएगी 1, यानी कि आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 का मान क्या जाएगा, पहला वाला। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं √3 का दशमलव निरूपण। तो देखिए आपको दशमलव निरूपण करना है ना, यहाँ पे शांत दशांत और इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दशमलव निरूपण बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 1.732, जो इसकी वैल्यू होती है वो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर वाई की पावर माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई की पावर 8 की घात है। तो आपको इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी घात आपको बताना होता है, तो सबसे बड़ी घात होती है इसमें 8। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं है, तो देखिए बहुपद वो नहीं होता जिसके पास रूट वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे रूट वाली वैल्यू जो होती है, मतलब आपका जो भी अचर होता है, जैसे XYZ हुआ या ABC हुआ या TUV हुआ, तो यहाँ पे आपको C वाला देखने को मिल रहा है, इसमें √T आ रहा है। क्या आ रहा है, √T। तो √T वाला आंसर जो है वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बच्चों इसमें बिल्कुल सटीक और सही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा भी सही कि इनका आंसर किस तरीके से निकल जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, समीकरण x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का हल है। तो देखो बच्चों होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू रख के देखना होता है। ठीक है, तो जैसे पहली वैल्यू जो होती है 0,2, तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। जब आप x की वैल्यू रखोगे इस समीकरण में, तो जो सेकंड वाली वैल्यू है, x की पहली वैल्यू रखने पर सेकंड वाली वैल्यू अगर आपको सेम मिलती है, सही मिलती है, तो वही आपका आंसर है। तो जब आप इसको रख के देखोगे तो आपको सी वाला आंसर आपको सही मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू जब 4 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, बाकी रखने पे आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। 6 क्वेश्चन है बिंदु x, y का भुजय। तो बच्चों x, y में आपको पता है कि पहला भुज होता है, यानी कि x भुज होता है और y जो होती है कोटि होती है, तो x ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सही विकल्प के 6 के 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान का सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो कितने भागों में बांटते हैं हम, 4 भागों में। 4 भागों में हम इसको बांट देते हैं। क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं, तो कौन सी अक्ष कहते हैं, एक्स कहते हैं। ठीक है, इसे ये एक्स हो जाती है आपकी और ये हो जाती है वाई। थर्ड है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर, तो उसका आंसर आएगा समांतर, है ना। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर भी क्या होती है, समांतर। बहुत सारे बच्चे इसमें समान लगाएंगे, लेकिन समान आंसर नहीं रहेगा इसका, समांतर ही इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है समान भुजाओं वाले 2 वर्ग। तो समान भुजा वाले 2 वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई वर्ग लिया और वर्ग में 2 भुजाएं समान है, तो आप समझ जाइए कि वो आपका वर्ग ही रहेगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 यहाँ पे देख लेते हैं। फिफ्थ है आपका किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे आंसर हो जाएगा आपका 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज आपने लिया और एक विकर्ण खींच दिया, तो आपके 2 त्रिभुज आपको मिलेंगे और सारे क्या रहेंगे, सर्वांगसम रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी है तो इसका अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप यानी कि एस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसके बाद बच्चों हम जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है,
और ये है आपका सत्य असत्य। ठीक है, तो जो सत्य असत्य में बहुत सारी जगह हमको प्रॉब्लम आती है, क्या आंसर सही होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए पहला वाला x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ये बिल्कुल सही है। x बराबर 0 जो होता है y अक्ष में जो होता है, हम जब y अक्ष पे जाते हैं तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो देखो इसका आंसर भी क्या है, सत्य। बिल्कुल अर्धवृत्त का कोण समकोण ही होता है ना। आप कोई भी इसको असत्य बताए तो आप उसको गलत बता देना, क्योंकि समकोण अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। हम क्या करते हैं कि अर्धवृत्त को कुछ इस तरीके से बनाते हैं तो हम ये समझते हैं कि 180 डिग्री, जबकि 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समकोण होता है। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति, बिल्कुल सत्य बात है, लट्टू जो होती है गोलाकार आकृति होती है। चौथा है बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। ये आप बुक में पढ़ोगे तो आपको एज इट इज डेफिनेशन देखने को मिलेगी, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण समकोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण समकोण हो सकते हैं, तो ये आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज में सिर्फ किसी त्रिभुज की हम बात करें तो उसमें एक ही समकोण त्रिभुज बना सकते हो आप, दो समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते। अगर दो समकोण बना दिए तो फिर आपकी वो आकृति हमेशा किसी चतुर्भुज के रूप में ही जाएगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6 वाला देखिए, अभिग्रहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया सकता। तो ये आप जब बुक में पढ़ोगे आपके चैप्टर में तो आपको बिल्कुल सही एज इट इज डेफिनेशन मिलेगी, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वाला भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम रुक करते हैं आपकी सही जोड़ी पर। बहुत ही शानदार और अच्छी सही जोड़ी आपको दे रखी है। ठीक है, आ और बा आपको मिलाना है। मैं आपको बताता जाता हूं इनका आंसर्स। तो सबसे पहले देखिए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसका आंसर क्या होगा, तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जब आप जोड़ते हो तो बटे 2 से भाग लगाते हो तो उसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी वाला। सेकंड है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर तीनों कोण बराबर, तो प्रत्येक कोण का मान आपका एफ वाला जाएगा 60 डिग्री। दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण आप पूरे ऑप्शन में देखोगे तो आपको एक ही दिखेगा, डी वाला x प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसके अलावा आपको दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण इसमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई समीकरण ही नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। फोर्थ है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के क्या होगा, तो देखो आपने वैसे भी सोल्व करा होगा तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं, तो आपको इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। फिफ्थ है ऋजु कोण का माप होता है, ऋजु कोण यानी कि सरल कोण कितने डिग्री का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला 180 डिग्री का। ठीक है, सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। लास्ट है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है, तो बच्चों शून्येतर अचर अगर है तो शून्य है तो घात भी क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा पहला वाला ए वाला। तो किसी भी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में यानी कि सही जोड़ी मेरे हिसाब से इस पेपर में सबसे सरल जो था वो आपकी सही जोड़ी थी। अब बात करते हैं हम एक वाक्य में उत्तर में। ठीक है, ये भी क्या होता है बच्चों, आपको इसके आंसर्स बहुत सारी जगह आप ढूंढोगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर इसके देने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला है 2x इक्वल्स टू -5 को x प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखिए जब हम -5y को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करके आप लेके आओगे तो ये आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 0 है ना, 2x प्लस 5y बराबर 0 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा, एक पूरक कोण का मान क्या होता है, तो एक पूरक कोण का मान यहाँ पे 180 लिखा लेकिन 180 नहीं होता है, इसको गलत कर दीजिए आप। एक पूरक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री है ना। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री बराबर तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। चौथा है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ से समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर समांतर है तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो इसमें क्या हो सकता है कि आपकी चारों भुजाएं बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, इसलिए वो परिभाषा आप नहीं बताओगे क्योंकि वो वर्ग की परिभाषा हो जाएगी। तो आप क्या बताओगे,
प्रत्येक युग्म समांतर होता है। वृत्त की परिभाषा, तो वृत्त की परिभाषा भी आपको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि वहाँ घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ होता है, एक निश्चित बिंदु से जो समदूरस्थ होता है, एक घिरा हुआ क्षेत्र, एक घिरा हुआ तल जो किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ होता है, तो उसको हम वृत्त कहते हैं। और 6th वाला है वर्ग अंतराल 140 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो बच्चों इसको आप सीधा सा क्या कर सकते हो, जो आपकी जोड़ी में आया था 150 प्लस 140 कीजिए बटे 2 का भाग लगाइए, तो आपका आंसर आएगा 145। कितना आएगा, 145। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सॉल्यूशन है। और अगर आप क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, तो मैं इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर उनका सबका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है।